अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। सर जी, आज वीडियो है आपके कमेंट्स पर, और एक भाई हैं, दोस्त हैं नेपाल से, नाम है उनका मुखिया। तो मुखिया जी के लिए जनाब वीडियो बनने लगी है। उनका सवाल था कि लोग कहते हैं कि कबूतर में गर्म खून भी होता है और ठंडा भी होता है, तो इस पर आज बात करेंगे। एक दोस्त हैं अजीत सिंह, उन्होंने अपना मसला बयान किया कि कबूतर जो हैं वो बच्चों के पर खा जाते हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने कमेंट्स किए वो इन दो इंजेक्शंस के बारे में पूछा कि इनका सॉल्ट बता दें। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लें जनाब, रेजोमाइसिन और सियानोफार इंजेक्शन B12, ये लें जनाब, ये कंपोजिशन है दोनों की। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, ये तो मैंने आपको कहा था कि एंटीबायोटिक है और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। जब से इस्तेमाल किया है बिल्कुल बच्चों में आंखें ख़राब और रेशे का बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये विटामिन B12 है, ये बेसिकली पट्ठों की ताकत के लिए इंजेक्शन है। आप ये पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल है। इसके मुताबिक आप कोई और इंजेक्शन भी ले सकते हैं। बहरहाल ये B12 मेरा ख्याल आम मिलने वाली चीज़ है। ये मस्कुलर पावर के लिए होता है, तो मसल्स के लिए देख लें। ये दोनों चीज़ें बहरहाल बड़ी कारआमद हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो लें जनाब, एक चीज़ तो ये होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, लें जनाब, एक बात हो गई ये। अब इसको कर देते हैं हम एक तरफ, और बात आ जाती है जनाब वो जो भाई ने कमेंट किया था मुखिया जी, तो उनके कमेंट पर चलते हैं जी। गर्म खून और ठंडा खून। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यार, खून तो कबूतर का गर्म ही होता है, वार्म ब्लडेड। तो ऊपर वाले ने दो चीज़ें, दो कैटेगरीज बनाई हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो ये जो परिंदे हैं, ये देखें, ये वार्म ब्लडेड हैं, ये परिंदे कोल्ड ब्लडेड नहीं हैं। इसमें ये जो तीन परिंदे हैं, ये मेरे PSP ब्लड के हैं, एक नर और दो मादियाँ। और ये जो है, ये मेरा कसूरी नर है, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में एक मादी देखते रहे हैं, कसूरन जिसको मैं कहता था, ये उसका पट्ठा। ठीक है जी, हैं ये सब घर के। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहली बात आपको ये बता दी कि कबूतर में गर्म खून ही होता है, ठंडा खून नहीं होता। लेकिन जाहिर है, कोई बात अगर की जाती है तो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। बात अगर कोई ये करता है कि जी ठंडा खून या गर्म खून, तो उससे मुराद ये नहीं ली जाती। हमारी कबूतर परवरी में दरअसल हम ज़्यादातर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं अनएजुकेटेड होते हैं। उन्हें बात वो ठीक कर रहे होते हैं, अल्फाज गलत होते हैं। यानी बात ठीक है लेकिन अल्फाज ठीक नहीं है जी। गर्म खून ठंडा खून, तो कोई भी कह देगा यार कबूतर का जो ब्लड है वो तो वार्म होता है, गर्म खून का परिंदा है, आप कैसे कह रहे हो कि ठंडा है। कहने का मकसद ये होता है कि मिजाज, गरम और ठंडा। मिजाज क्या है? बिहेवियर। और इसको अगर हिंदी में क्या कहते हैं, स्वभाव। स्वभाव यानी कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ज़रा या मिजाज जो है वो तल्ख होता है, गर्म होता है। कुछ का ज़रा ठंडे और नरम मिजाज के लोग होते हैं, बिहेवियर उनका दूसरों के साथ बड़ा फ्रेंडली होता है। तो ये दो फ़र्क होते हैं। इसी तरह से ये जानवरों में भी और परिंदों में भी होता है। कबूतरों में भी फ्रेंडली बिहेवियर के भी होते हैं और ज़रा थोड़े से तल्ख और सेपरेट रहने वाले और बड़े मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं कि गर्म मिजाज भी होते हैं। अब इसको जो लो फ्लायर हैं, जो मतलब नीवी वाले, पट्टी वाले या लो फ्लायर का शौक करते हैं, वो अपनी इस्तेलाह में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मीठा और कड़वा। अब वो जो मीठा और कड़वा है वो भी यही चीज़ है। गर्म मिजाज का परिंदा कड़वा, ठंडे मिजाज का परिंदा मीठा। तो मिजाज, बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं, ब्लड अलग नहीं होता। ब्लड वार्म ब्लड ही होता है परिंदा। इस चीज़ को जहन में रखें। अब
परिंदे आपको एक जैसे नज़र आएंगे। अब आप इनमें किस तरह से जज करेंगे कि कौन गर्म मिजाज का है और कौन ठंडे मिजाज का है, ये एक टेक्निकल बात है। ये एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट और टेक्निकल बात है इसको जज करना। जो उस्ताज़ा कराम होते हैं या जो कबूतर परवर हजरात ज़्यादा परिंदों में रहते हैं, उन्हें ये बात जज हो जाती है कि गर्म मिजाज का परिंदा कौन सा है और ठंडे मिजाज का कौन सा है। ये बात आपको एक आंसर दे लूँ मैं अजीत सिंह साहब का, उसके बाद आपको कबूतर पकड़ के बताता हूँ कि गर्म मिजाज कौन सा है और ठंडे मिजाज का कौन सा है। अजीत सिंह साहब का ये क्वेश्चन था कि बेचारा मसला था कि उनके परिंदे पर खा जाते हैं बच्चों के। ये अक्सर उन परिंदों में होता है जिन्हें हम एक जगह बंद करके रखते हैं, हम बाहर नहीं निकालते, वो अपनी मर्ज़ी से मट्टी, रोड़े, कंकर, इस किस्म की चीज़ें नहीं खा सकते। उनमें बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिनमें उनमें कैल्शियम्स की भी कमी होती है, विटामिन की भी कमी होती है। वो परिंदे अपने बच्चों के पर खाना शुरू हो जाते हैं। जब आप उनको आज़ाद छोड़ देते हैं, आप उनके पर काटें और उनको कुछ देर के लिए बाहर छोड़ना शुरू करें, वो छत पे फिरें, मट्टी खाएं, पत्थर खाएं, जो उनका दिल करता है इधर उधर वो मुंह मारें, उसके बाद वो ये आदतें छोड़ देते हैं, बिल्कुल बच्चों के पर नहीं खाते। आपने करना ये है कि आपने उन्हें कोई भी कैल्शियम देना है, वो टैबलेट्स की सूरत हो, वो हो 0 नंबर चिप्स की सूरत हो, किसी भी सूरत में वो आपने देना है। तो एक तो वो चीज़ आ गई। दूसरा आपने ये करना है कि आपने उनको कोई भी जो होते हैं ना सॉल्ट एलर्जी के, कोई भी एलर्जी की टैबलेट आपने देनी है, कोई भी किसी किस्म की भी एलर्जी की टैबलेट आपने देनी है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो अजीत सिंह साहब को तो जवाब दे दिया। अब वो जो हमारे दोस्त हैं मुखिया नेपाल से, उनके सवाल के तरफ चलते हैं कि जी ये कैसे पता लगेगा कि गर्म खून का परिंदा कौन सा है और ठंडे खून का परिंदा कौन सा है। अब ये मैंने 2 पेयर आपके सामने छोड़े हुए हैं। एक ये वाला पेयर है, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये परिंदे हो गए, ये नर और ये मादी। मादी है पीएसपी और नर है कसूरी, और वो दोनों देखें, वो दोनों पीएसपी हैं। अब कोई भी ब्रीड हो, कोई भी कलर हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें ठंडे मिजाज के भी परिंदे होते हैं और गर्म मिजाज के भी होते हैं। अब ये चीज़ देखने वाली है। अब मैं एक पेयर में आपको नर और मादी पकड़ के दिखाता हूँ। मैंने एक कंट्रास्ट किया हुआ है कि ये देखें, ये नर है ज़रा गर्म मिजाज का, और इसके साथ जो मादी है वो ठंडे मिजाज की लगाई है। अब मैं आपको परिंदा पकड़ के दिखाता हूँ कि इनकी चोंच, इनकी आँखें, इनके पंजे, ये बहुत सी बातें बयान करते हैं। तो ये मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मादी नहीं आई मेरे हाथ में, बैठने में ये काफ़ी तेज़ हैं और मैं दरअसल पकड़ता कम हूँ इनको। जनाब, मादी मेरे हाथ में, और ये पेयर इस वक्त बच्चे पाल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लूँ, दुम झाड़ी हुई है, आपको पता है अभी क्रीज का मौसम चल रहा है। और ये देखें, इसकी गर्दन भी सारी क्रीज में है। ये देखें, ये पर ये झाड़े हुए हैं ना इसने, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें जी मादी। अब थोड़ी सी कुछ निशानियां मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है ना, वो आपने देखनी है ये आँख के बाहर जो कलर है ना, वो डार्क होगा। डार्क कलर जिनका होगा वो ज़रा ठंडे मिजाज के परिंदे होंगे। फिर इसका ये आपने देखना है सर फ्लैट। ठीक है, ये जितना फ्लैट होगा उतना परिंदा ठंडे मिजाज का होगा। ये मैं सिर्फ आपको अपनी कुछ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, कोई भाई इख्तलाफ करे, इत्तफाक करे, वो अपनी बात है। ठीक है, इसके बाद पंजे, पंजों में ये कलर आएगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात कि जब आप परिंदे को बिल्कुल इस तरह से पकड़ लेंगे ना, ए एस, ये देखें,
अब ये अपनी आँख को बिल्कुल एक जगह ठहरा जाएगा, ये इस तरह से ये। अब ये एक तरह ये कैमरे की तरफ या मेरी तरफ देख रहा है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो मिजाज है ना वो कदरे ठंडा मिजाज होगा। ये आ गई मादी। अब ये देखें नर, जो जो चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई हैं, अब इसका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। अब एक तो ये देखें जी, सो एक चीज़ मैं आपको कलर में भी होता है, चलें वो भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, मेन चीज़ है आँख। फोकस नहीं हो रहा, फोकस करो, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई कि उसकी आँख के पीछे जो कलर होगा वो डार्क होगा, और इसका जो है ना कलर, ये देखें, ये लाइट कलर आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं जब इसको इस तरह से पकड़ूंगा, ये देखें, अब ये अपनी आँख को ठहराएगा नहीं, अपनी पलकों को यानी रोकेगा नहीं। ये पलक जो है ये इसको मुतवातर चलाया जाएगा। ये देखें, इसकी पलक नहीं रुकेगी, आँखों में आँखें नहीं डालेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये, अब ऐसे कबूतरों के जो परों में है ना, ये देखें, परों में भी ये जो लाल आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसका पर देखें कैसा शानदार पर है। ये देखें, ये जो लाल शेड है ना, ये आपको शेड नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ी निशानी होती है गर्म मिजाज परिंदों की, जंग नुमा चीज़, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें जी, इसके पंजे, इसके ये नाखून, ये नाखून आपको ब्लैक नहीं है, ये नाखून अगर कैमरा आपको सही तरह दिखा दे तो ये ब्राउनिश कलर के नाखून है। ये ब्राउनिश कलर के नाखून है जो कसूरी परिंदों में आते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अब इसकी चोंच पर भी आ जाएं। आपको इसकी जो चोंच है ना वो भी आपको ब्लैक नहीं नज़र आएगी, इसकी जो चोंच है वो भी मोमी सुर्ख चोंच नज़र आएगी आपको। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये जो परिंदे हैं ना ये गर्म मिजाज परिंदे होंगे, हाथ में पकड़ने का बुरा मनाएंगे। ये देखें, अब इस पेयर में भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी जो मैंने ये सेकंड पेयर लगाया हुआ है। ये देखें, मादी की चोंच काली, नर की चोंच आपको सुर्ख नज़र आएगी। ये देखें, ठीक है। और इसमें भी आपको यही चीज़ नज़र आएगा क्योंकि नर जो है वो ज़रा गर्म मिजाज का अग्रेसिव है, और मादी जो है वो ज़रा थोड़े धीमे मिजाज की। आपको बैठा चलता फिरता इस तरह भी अंदाज़ा हो जाएगा परिंदों का। तो लें जनाब, ये एक छोटी सी वीडियो आपको मिजाज पर दे दी है। इंशाल्लाह इस डिटेल में भी बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो कोशिश की आपको आज छोटी सी बात बताने की, नेक्स्ट भी बताऊंगा। परिंदा जो है वो गर्म खून का होता है लेकिन मिजाज का फ़र्क होता है। अभी ये देखें, ये बेताब है, बेचैन है कि किसी तरह बस ये है मेरे पास, लेकिन ये मुझे अब तंग कर रहा है कि मेरे सर पे भी बैठने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अंदर जाने दो, अब मैंने आपके पास नहीं रहना। ये चीज़ें होती हैं, बिहेवियर जो है वो बता देता है इंसान किस मिजाज का है और परिंदा किस मिजाज का है। तो नहीं जनाब, इसके साथ ही अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।